हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। मेरा नाम है स्वामी सिंह राठौर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 7 बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में। पार्ट है हमारा ये 8th या 9th पार्ट है, पर हमारा ये जो टैक्सेशन चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसका ये सेकंड पार्ट है। कहने का मतलब ये है कि मैं यूनिट वाइज पढ़ा रहा हूँ। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पूरी यूनिट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उसमें जो पहला चैप्टर था यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एन्युइटीज, वो मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया। तो उसमें 6-7 वीडियो बनी थी, वो आप लाइन से देख सकते हैं। टॉपिक सेपरेटली मिल जाएंगे आपको। उसके बाद उसी यूनिट में स्टार्ट हो गया हमारा अगला टॉपिक, जिसका नाम है टैक्सेशन, मतलब चैप्टर टैक्सेशन, जिसमें पहले हम लोग पढ़ेंगे जीएसटी, उसके बाद हम लोग आएंगे पढ़ेंगे वो इनकम टैक्स। तो जीएसटी से हमने स्टार्ट कर दिया था, पार्ट 1 हो गया था। काफी बढ़िया वीडियो मैंने बनाई थी, बड़ी सी, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। मैंने कॉन्सेप्ट समझाए, तो उसके बाद उसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए। तो वहां पे मैंने बेसिक सारी बातें बता दी थी। आपको वहां से सीखना पड़ेगा कि बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में कि स्टार्टिंग क्या है, जीएसटी क्या होती है, सारी बातें वहां मैंने सिखा दी थी। तो आज वाले पार्ट में हम लोग सिर्फ 3-4 क्वेश्चन करेंगे अच्छे अच्छे, क्योंकि क्वेश्चन सेम टाइप के हैं। पर मैंने इंट्रा स्टेट सेल का करवा दिया था, पर इंटर स्टेट सेल का नहीं करवाया था। एक क्वेश्चन वो मुझे करवाना था, बाकी 1-2 क्वेश्चन और हैं वो करवाने हैं। तो वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सीधे आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे, मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, बहुत जगह घेर लेंगे, फिर उसका कोई फायदा नहीं बनेगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज 50,000, द होलसेलर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% टू अ डीलर। होलसेलर का जो मतलब प्रिंटेड प्राइस था वो 50,000 रुपया था, पर उसने 10% का डिस्काउंट दे दिया था डीलर को। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने यहाँ लिख दिया था अभी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन हुआ है आपका होलसेलर और डीलर के बीच में, और दोनों सेम स्टेट है, मतलब अलग अलग स्टेट होंगे तो आपको गिवन होगा अलग अलग स्टेट, है ना। तो वहां पे ये इंट्रा स्टेट सेल भी हो जाएगी। अब इंट्रा स्टेट और क्या बोलते हैं दूसरा, वो इंटर स्टेट जो सेल होता है वो क्या होता है, आपको वो अगर जानना है तो आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा, वहां से आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है, 50,000 ये दे दिया गया। डिस्काउंट देख लीजिए कितना दिया गया। डिस्काउंट दे दिया गया है 10% का, और साथ साथ में जीएसटी बोली गई है 18%। ये सारी बातें बहुत नॉर्मल सी हैं, पार्ट 1 जिसने भी देखा होगा उसको बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, सबसे पहली बात, डिस्काउंटेड प्रिंटेड प्राइस जो होता है उस पर डिस्काउंट सबसे पहले आप लगाएंगे, जीएसटी सारा काम बाद में। तो आप क्या निकालेंगे, पहले डिस्काउंट निकालेंगे एक्चुअल में कितना डिस्काउंट आया। डिस्काउंट लगता है किस पे, प्रिंटेड प्राइस पे। तो 50,000 का फटाक से 10% निकालेंगे, 1-2 5,000 रुपए आपका आ जाएगा डिस्काउंट। ठीक, जैसे ही 5,000 डिस्काउंट आएगा आपको क्या निकालना है, डिस्काउंटेड प्राइस, है ना, मतलब कि कितना प्राइस कम हो गया अल्टीमेटली। 50,000 था पहले, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट, या प्रिंटेड प्राइस फुल फॉर्म में लिखेंगे, मैंने छोटा लिख दिया है ना, डिस्काउंट ये कर देंगे आप। इसमें से प्रिंटेड प्राइस कितना था, 50,000 था, 50,000 और डिस्काउंट है आपका 5,000, अल्टीमेटली आपका 45,000 रुपए आ जाएगा। 45,000 रुपए आपका आ गया डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस क्यों निकाला गया है, क्योंकि डिस्काउंट गिवन है, तो डिस्काउंटेड प्राइस पे ही आपका जीएसटी लगेगी। ठीक है, पहले जीएसटी मत लगा दीजिएगा, इसीलिए मैंने बताया था कि जीएसटी बाद में लगेगी। अब देखिए क्या हुआ, ये आपका हो गया डिस्काउंटेड प्राइस, या कह दीजिए प्रिंटेड प्राइस ही है पर डिस्काउंट करने के बाद। अब क्या होता है, जीएसटी निकालने के लिए या सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मैंने बताया था, सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालना है तो प्रिंटेड प्राइस प्लस नेट जीएसटी, नेट नहीं टोटल जीएसटी आपको पता होनी चाहिए। अगर प्रिंटेड प्राइस पे कुछ डिस्काउंट है तो वो डिस्काउंटेड प्राइस कह देंगे आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब निकालनी अल्टीमेटली हमको क्या थी, जीएसटी। ठीक है, तो भाई पहले निकालेंगे टोटल जीएसटी। टोटल जीएसटी क्या होती है अभी बताता हूँ, पहले जीएसटी देख लेते हैं। 18% जीएसटी है किसके ऊपर, 45,000 के ऊपर। 50,000 के ऊपर मत लगा दीजिएगा, 45,000 के ऊपर आप 18% जीएसटी लगा दीजिए। ये और ये कट गया, 8-45 का 0, यहां से लगा 4, 8-32, 4-36 हो गया आपका, 1-5 और 4, यहाँ क्रॉस 0, 1, 7 और 8, 810 और 10 8100 रुपए आपका हो गया टोटल जीएसटी। ठीक है, 8100 तो आपका टोटल जीएसटी हुआ, पर आपसे क्या पूछा गया है, हमेशा ये पूछा जाता है सीजीएसटी बताइए, एसजीएसटी बताइए। अब सीजीएसटी जिन लोगों को नहीं पता मैं रिवाइज करा देता हूँ। सीजीएसटी वो जीएसटी होती है जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, सी लगा हुआ ना, इसी तरह से एसजीएसटी वो होता है जो आप स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं।
और जब इंट्रा स्टेट सेल होगी, ध्यान रखिएगा, जब इंट्रा स्टेट सेल होती है तो 50-50% पार्टनरशिप हो जाती है, रेवेन्यू शेयरिंग हो जाती है दोनों गवर्नमेंट में। तो टोटल जीएसटी आपकी कितनी थी? टोटल जीएसटी हो जाता है आपका एसजीएसटी प्लस नहीं, सीजीएसटी और एसजीएसटी में सम हो जाता है, हाफ हाफ होता है। इसका मतलब इनको भी मिलेंगे कितने, 4050 रुपए, प्लस इनको भी मिलेंगे 4050 रुपए। अब कोई आपसे पूछे कि एसजीएसटी कितना है, आप इतने रुपए बता दो, सीजीएसटी सेम, टोटल जीएसटी 8100 रुपए। ठीक, अब आ जाते हैं सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस किसका? ऑफ होलसेलर। ये ध्यान रखिएगा, सेलिंग प्राइस कई बार निकलेगा पर अलग अलग टाइम पे अलग अलग पर्सन की वजह मतलब सेलिंग प्राइस निकलेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर, भाई प्रिंटेड प्राइस पे डिस्काउंट लगा दिया गया तो डिस्काउंटेड प्राइस लिख दो, डिस्काउंटेड प्राइस प्लस जीएसटी। जीएसटी कौन सी? टोटल वाली। ठीक है, अभी बताता हूं उसकी कहानी क्या है। डिस्काउंटेड प्राइस आपका था 45,000, जीएसटी आपकी थी 8100। ठीक, इन दोनों को बस ऐड कर देना है तो कर ही लेंगे, 00000018513 1 बचा 45, 53,100 रुपए यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस आ गया पर होलसेलर के लिए। ठीक है, अभी इसको सेलिंग प्राइस जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहने के लिए क्योंकि अभी हमारा काम बाकी है। ठीक है, ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन बिटवीन होलसेलर एंड डीलर। हुआ क्या, देखिए, होलसेलर के पास डीलर गया, उसने कहा भैया हमको ये चाहिए, क्या चीज था ये, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो डीलर ने जब मांगा तो होलसेलर ने कहा प्रिंटेड प्राइस इतना है पर हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे क्योंकि आप जो है हमारे खास हैं, पर उस पर 18% जीएसटी लगेगा आपका। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो दोनों आस पड़ोस के लोग थे तो इंट्रा स्टेट सेल हो गई। ठीक है, डिस्काउंट मिल गया उनको 5,000 रुपए का। भाई उन्होंने डिस्काउंटेड प्राइस देख लिया 45,000 रुपए, 45,000 रुपए दे दिए उनको, वो जाने लगे। तब तक भैया जी ने रोका, कहने लगे कि यार भैया जीएसटी तो देते जाओ। तो उन्होंने कहा जीएसटी कितनी? तो कहने लगे आपका जो प्रिंटेड प्राइस है मतलब डिस्काउंट के बाद डिस्काउंटेड प्राइस उस पर आप 18% जीएसटी लगा लीजिए। तो उन्होंने निकाला 8100 रुपए आए। तो कहने लगे इतने क्यों? तो कहने लगे यार हम लोग की सेल जो है इंट्रा स्टेट है ना, तो 50-50% दोनों लोग को देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, इसलिए आपको 8100 देना पड़ेगा ताकि हम 4050 सेंट्रल गवर्नमेंट को और 4050 स्टेट, उल्टा बता दिया मैंने, दोनों को इतने इतने रुपए देने हैं मुझे। तो उन्होंने कहा भैया हमको सीधे सीधे बताओ कितने रुपए देने हैं। तो उन्होंने कहा जोड़ लो भैया, सेलिंग प्राइस ऑफ माई मतलब होलसेलर डिस्काउंटेड प्राइस प्लस जीएसटी। डिस्काउंटेड प्राइस 45,000 था, जीएसटी इतना था, उन्होंने इतने रुपए दे दिए, बाकी उसने 45,000 अपने जेब में रखे और 8100 रुपए गवर्नमेंट तक पहुंचा दिए हाफ हाफ करके। ठीक है, तो ये हो गया पहला स्टेप, पर अभी हमारा काम नहीं खत्म हुआ है। अब देखिए यहां पे एक टर्म आपको लिखना बहुत जरूरी होगा, है ना, आउटपुट सीजीएसटी ऑफ होलसेलर। मैंने कल आपको कल नहीं पिछली वीडियो में बताया था कि आउटपुट वो होता है जब आप सेल कर रहे होते हो। परचेज करना मतलब पहले कर रहे हैं तो इनपुट है, सेल करना मतलब आउटपुट। तो यहां पे देखिए होलसेलर ने क्या किया, सेल किया, सेल ऐसे लिख देता हूं मैं, यानी जीएसटी ऑन सेलिंग, है ना, जीएसटी ऑन सेल वो आपकी है। सीजीएसटी की बात कर रहे हैं ना, तो हाफ कर दो खाली, इतने रुपए। और अगर कोई पूछे एसजीएसटी कितना, तो आपको कुछ गलती नहीं करनी, एसजीएसटी यहां लिखिए, ऑफ होलसेलर सेल इज इक्वल टू सिमिलर, एकदम रुपए लिखते रहिएगा ना बार बार, ये साइन लगाइए, हालांकि आगे लगाया जाता है, इधर लगा दीजिए। ये आउटपुट हो गया। पर जो आउटपुट होता है आपका वो अगले बंदे के लिए जिसको आप बेच रहे हो उसके लिए वो इनपुट हो जाता है, मैंने बताया था पिछली वीडियो में। तो इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी, कहने का मतलब दोनों हो सकते हैं ना, इसलिए दोनों मैं दो बार नहीं लिख जाता, इसलिए क्या, ऑफ डीलर, अगला आदमी कौन था जिसने खरीदा था, डीलर, है ना, और उसने सेल की, सॉरी अपना परचेज किया है,
तो ये आपका हो गया परचेज करने पे जीएसटी, वो भी सेम है भैया, 4050 रुपए, चाहे सीजीएसटी के मान लो चाहे एसजीएसटी के मान लो, हालांकि दिए दोनों को कहते हैं। तो ये 2 बार लिखा मैंने, वही चीज मैंने यहाँ पे स्लैश लगा के एक बार में लिख दिया। तो इनपुट सीजीएसटी या एसजीएसटी ऑफ डीलर आपको पता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ट्रांजेक्शन बिटवीन डीलर एंड कंज्यूमर, ये बात तो आपको समझी में आ गई होगी। सेम चीज यहां पर भी है, ये भी इंट्रा स्टेट सेल है, इसमें डिस्काउंट उन्होंने थोड़ा सा कम कर दिया था। जैसे जैसे आगे जाता मटेरियल उसका डिस्काउंट कम हुआ करता, सबको प्रॉफिट कमाना है, 5% का डिस्काउंट था। जीएसटी वही अपना फिक्स रहता है 18%, एक बार जो बता दिया जाए वही रहेगा हर बार, ठीक है। अब जीएसटी के लिए तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कि डिस्काउंटेड प्राइस क्या आ गया। डिस्काउंटेड प्राइस, यहां पे मैंने वही बात करी है जो पहले हुई थी, तो वही चीज करिए, तो थोड़ा जल्दीबाजी में डायरेक्ट लिखूंगा। डिस्काउंटेड प्राइस आपका क्या होगा, प्रिंटेड प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, ठीक है। प्रिंटेड प्राइस आपका 50,000 है, वो बदलेगा नहीं, 45,000 मत लगा दीजिएगा। डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, डिस्काउंट कितना है, 5% का है, 50,000 पर 5% का डिस्काउंट, ये दोनों कट गए, ये आपका आ गया 5,000, 50,000 में से 5,000 गया आपका, गलत लिख दिया क्या यार, हाँ 50,000 कैसे 2500, यानी कि 47,500 रुपए आपका हो गया। ये क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस। अब आप पूछेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस के लिए पहले जीएसटी निकालना पड़ेगा, तो टोटल जीएसटी निकालते हैं ना, तो डायरेक्टली इस बार टोटल जीएसटी निकालेंगे, अलग अलग निकाल देंगे ना। सी जीएसटी क्या होती है आपकी भाई, डिस्काउंटेड प्राइस पर, ध्यान रखिएगा, अगर आप टोटल जीएसटी के लिए करते हैं तो 18% करते हैं, पर अगर आप टोटल जीएसटी के लिए नहीं कर रहे तो हाफ करना होगा ना, तो 18% के यहाँ पे 9% हो जाएगा। 9% इनको मिलेगा और 9% आपको पता है, हाँ सही पहचाना आपने, एसजीएसटी को इतना ही मिलेगा। अभी मैं इंक भर रहा हूं, नाराज मत होइएगा कोई लोग, ठीक है। 5 9 45 का 5 हासिल है 4, 9 7 63 और 63 और 4 67 का 7 हासिल लगा 6, 9 चौक 36, 36 6 42, 4,275 रुपए आपका आ गया सीजीएसटी एसजीएसटी। अब कोई इसी जगह पर आपसे टोटल जीएसटी पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, आप हैं समझदार, आप दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जोड़ के 5 5 0 हो जाएगा, 7 7 14, 1 15 का 5 हो जाएगा, बचा 1 2 2 4 1 5 हो जाएगा, 4 4 8, 4 4 8, इतना रुपए आपका आ गया। बाहर के वालों पे ध्यान मत दीजिएगा, डब्बू जी को बुलाया जरा, हमारे मोहल्ले में डब्बू रहते हैं, है ना। अब आ जाते हैं कि इसका फर्क क्या पड़ा, है ना। इसको मिटा के मैं एक चीज लिखता हूं यहां पे, देखिए इनपुट एस जीएसटी, इनपुट किसके लिए होता है, दूसरे वाले के, इसने खरीदा होता है, तो यहाँ पे इनपुट की जगह यहाँ पे आउटपुट लिखिए, क्योंकि हम लोग डीलर की बात करने जा रहे हैं, वो डीलर ने दिया है बेचने को बोलते हैं आउटपुट, है ना। तो हो गया ये आउटपुट एसजीएसटी, या दोनों चीज लिख सकते हैं आप, सीजीएसटी, दोनों चीज लिखना होता है अलग अलग करके, जीएसटी ऑफ डीलर, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, यही 4275 रुपए, ठीक है। इतना समझ गए, इनपुट आउटपुट का मतलब क्या था, आउटपुट मतलब बाद में, बाद वाला काम मतलब बेचने वाला काम, दोनों ट्रांजेक्शन आप समझ गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
47,500 प्लस जीएसटी आपका 2 बार करके आया था, सीजीएसटी एसजीएसटी 4275 और 4275, ये पूरा आपका टोटल जीएसटी में आएगा ना। इसको जोड़ दीजिए, 5 5 7 7 14 और एक 15 का 5 ऐसे लगा, 1 2 2 4 2 2 4 और 5 9 और 10 का 0 यहाँ से लगा 1 4 4 8 और एक 9 और 9 और 7 16 16 का 6 यहाँ से लगा 1 और 4 और एक 5, 56,050 रुपए आपके पड़ गए सेलिंग प्राइस। मतलब ये डीलर का सेलिंग प्राइस है, इतने पे कंज्यूमर अपना खरीद लेगा रेफ्रिजरेटर। ठीक, अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जो बना था, अमाउंट दैट कंज्यूमर पेज। भाई कंज्यूमर ने डिस्काउंटेड प्राइस और इतना जीएसटी दिया, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, जीएसटी बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कहने का मतलब क्या है, सीजीएसटी। हालांकि एसजीएसटी भी इतना ही आएगा, है ना, वो ध्यान रखिएगा। तो पहले हम लोगों ने कितना निकाला था, 4050 रुपए। याद करिए हम लोगों ने शुरुआत में जब होलसेलर का था तो इतना निकाला था। अब समझिए आप, अल्टीमेटली हमको देना है 4275 रुपए, क्योंकि क्या होता है, जो जीएसटी बढ़ती जा रही, आपको देना है, आपको मतलब डीलर को, कंज्यूमर को तो जीएसटी दे, कंज्यूमर ने जीएसटी दे दी आपको 4275, ठीक है। अब आपको अल्टीमेटली यही तो जीएसटी निकल के आई 4275 सीजीएसटी के लिए, ये 4275 आपको पहुंचाना है सेंट्रल गवर्नमेंट तक, जिसमें से ध्यान दीजिए होलसेलर ने इतने हजार मतलब 4050 रुपए तो पहले दे दिए थे गवर्नमेंट को। तो जो चीज पहले दी जा चुकी है ये आपसे लिया गया था डीलर के टाइम पे जब होलसेलर ने ले लिया था। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो एक्स्ट्रा रुपए होंगे वो आप अब गवर्नमेंट को देंगे, बाकी रुपए आप अपने पास रख लेंगे, क्योंकि आपने जीएसटी पहले ही इतनी दे दी थी। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आपको इस तरह से निकालना हो जीएसटी बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो एक फॉर्मूला होता है, आउटपुट जीएसटी, जीएसटी यहां पे सीजीएसटी लिख लो, ऑफ डीलर, डायरेक्ट याद रखने का तरीका होता है, माइनस इनपुट सी जीएसटी बाई डीलर। सेम ही चीज होनी चाहिए, डीलर है तो डीलर की बात चल रही है। अब हुआ क्या था, 4050 आपने पहले दे दिया था जब आपने खरीदा था, और खरीदने वाले को क्या बोलते हैं, इनपुट। मैंने बहुत बार बताया। और जब अभी आपने बेचा है तो आपने जीएसटी ले ली इतने रुपए, तो ये हो गया आपका आउटपुट। और इन दोनों को घटा दीजिए, जितना अब आएगा उतना और देना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि आपने 4050 पहले दे दिया था, उतना रुपए घटा दीजिए, जितना बचा उतनी आप और दे देंगे। 5 में से 0 गया, बचा 5, 7 में से 5 गया, बचा 2, 42 में से 40 गया, बचा आपका 225 रुपए सीजीएसटी। आप कोई पूछे कि एसजीएसटी कितना होगा, तो सेम है ना, क्योंकि इंटर स्टेट में क्या होता है कि आपका जो सीजीएसटी होता है वही एसजीएसटी होता है, सेम होता है, वही नहीं होता, मतलब इक्वल अमाउंट ऑफ देना पड़ता है आपको। तो 2 क्वेश्चन ये थे। थर्ड क्वेश्चन भी था आपका कि स्टेट गवर्नमेंट को टोटल कितना रुपया मिला है। तो अभी मैं इसकी आपको ट्रिक बताऊंगा, सिंपल सा है, ट्रिक नहीं कहेंगे उसको, पर याद रखने के लिए तरीका है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सब चीजें, चाहे दोनों का निकालेंगे सेम चीज आएगा, तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का निकाल लेते हैं ना, दोनों का सेम आएगा, क्वेश्चन कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट यानी एसजीएसटी, इसको आप सीजीएसटी भी मान सकते हैं, आंसर सेम आएगा। बता चुका हूं कई बार, बताने को मतलब नहीं। अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे मैं लिखता हूं। कभी भी आपको इस चीज में अगर कंफ्यूजन हो तो आपको क्या करना है, अल्टीमेटली जो फाइनल वाला सेलिंग प्राइस था उस पे जो जीएसटी लगी होगी वही आपका आंसर होता है, ठीक है।
अब देखिए यही तो था आपका, डीलर ने बेच दिया, कंज्यूमर के पास रेफ्रिजरेटर आ गया, कंज्यूमर ने इतनी सेंट्रल गवर्नमेंट को दी और इतनी स्टेट गवर्नमेंट को दी, क्या जीएसटी, ठीक है। इसका मतलब फाइनली यही जीएसटी तो गई होगी गवर्नमेंट के पास, पर क्या डायरेक्टली इतनी गई है? नहीं, ये तो अभी डीलर ने लिया था और इतने में से डीलर ने कुछ पैसे अपनी जेब में भी रख लिए होंगे। कितने पैसे? जितने पैसे पहले वो दे चुका था। तो हमको पहुंचाने थे 4275 रुपए, ठीक। तो जिसमें हुआ क्या था कि 4050 रुपए डीलर ने पहले ही दे दिए थे, 4050 रुपए डीलर ने पहले दे दिए थे। और अभी जो दो मिनट पहले निकाला था हम लोगों ने एक्स्ट्रा रुपए जो बचा रह गया था, वो भी तो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास 225। अब इन दोनों को जोड़ देंगे आप तो देखिए आएगा क्या, यही 4275। जाना यही है अल्टीमेटली, पर दो बार में करके जाएगा। एक बार डीलर दे चुका था, एक बार वो कंज्यूमर आ गया था। ट्रांजैक्शन दो हुए ना, डीलर टू होलसेलर टू डीलर ये मनी, और डीलर टू कंज्यूमर ये मनी। सिमिलरली अगर यहाँ पर सीजीएसटी पूछ लिया जाए तो भी सम कर देंगे, आंसर आपका सेम आएगा। तो दोस्तों अब जो आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये करने में ज्यादा मजा आएगा। अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे चिंटू पिंटू वाले थे, है ना, आप थोड़ा सा रजनीकांत लेवल का क्वेश्चन आ गया है ना, रजनीकांत अन्ना रास्कला वाला। अजीब अजीब सी चीजें आती है यार। चलो ठीक है, अजीब चीजें ही सही, मजे लेते रहना चाहिए। द शॉपकीपर्स प्राइस ऑफ बाइसिकल इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी इज 8960। ठीक है, ये आपको दे दिएगा 8960, आपका है ये सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है, इंक्लूसिव जीएसटी, मतलब कि जीएसटी उसमें इंक्लूड है। वो हमेशा इंक्लूड होती है जब ये सेलिंग प्राइस की बात कर रहा होगा, वो ना भी कहे तब भी आप ये मान चलेंगे। गिवन है आपको 8960 रुपीज, ठीक है। उसके बाद बोला क्या गया, द रेट ऑफ जीएसटी इज 12% ऑन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस या प्रिंटेड प्राइस बात है कि a buyer ask for the discount on the list price of the bicycle so that after discount the SP becomes equal to the list price of the bicycle। बहुत लंबी कहानी हो, ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या बोला गया था, जीएसटी है 12%, है ना, जीएसटी है 12%। फिर उसने बोला कि भैया, बायर ने बोला कि भैया, बेचने वाले भैया, साइकिल पे इतना डिस्काउंट करिए, इतना डिस्काउंट करिए। आफ्टर डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन साइकिल पे डिस्काउंट इतना ज्यादा करिए कि आफ्टर डिस्काउंट लिस्ट प्राइस, आफ्टर डिस्काउंट सेलिंग प्राइस बिकम्स इक्वल टू द लिस्ट प्राइस, यानी कि लिस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाए, इतना ज्यादा आप डिस्काउंट कर दीजिए। क्वेश्चन ये कहा उसने, ठीक। तो पूछा गया फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच डीलर हैज टू ऑफर। ये सारा काम करने के लिए क्वेश्चन क्या है, एसपी गिवन है इतना, आपको क्या बोलते हैं, जीएसटी गिवन है इतना, लिस्ट प्राइस आफ्टर डिस्काउंट लिस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा। तो बताइए कि आपने कितना वो दिया होगा उसको डिस्काउंट। देखिए क्या करना है यहाँ पे, सिंपल सी बात। सबसे पहला काम क्या है, मान लो लेट लिस्ट प्राइस बी एक्स, लिस्ट प्राइस एक्स है, उसी से स्टार्ट करते हैं तो उसको एक्स मान लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब देखिए क्या है, इस पे कितने परसेंट का डिस्काउंट लगना है, डिस्काउंट छोड़ो, इस पे लगना है लिस्ट प्राइस पे जीएसटी। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका, हमेशा सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज प्रिंटेड प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस प्लस उसी लिस्ट प्राइस पे जितना भी जीएसटी लगती है। तो ये आपका आ गया, आपने यहां से इसको कट कर दीजिए मनो, तो बन जाएगा 650 3 25, ठीक। ये बन जाएगा, आप अगर x कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा 1 + 3/25। यहां से 25 से कम 25 और 3 28 हो गया, 28/25x। अब आपका सेलिंग प्राइस हो गया इतना, साथ साथ में आपका क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस आपका इतना गिवन है,
बाद में क्या बोला गया था, यहां पर आपका आ गया ये सेलिंग प्राइस, जबकि सेलिंग प्राइस आपका गिवन भी है, तो आपका जो गिवन वाला सेलिंग प्राइस है वो इसके बराबर कर दीजिए, यानी कि 8960 इज इक्वल टू 28/25x। ठीक है, यहां से आप कट करना स्टार्ट कर दीजिए। कट कैसे करा जाए, कैसे करा जाए, 4 से करें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0, 4 सत्ते 28, 7 बार में 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 0, इतना हो गया आपका। और ये 25 इधर चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू 320 इंटू 25। 25 का मतलब बता चुका हूं मैं कई बार, 320 इंटू 320 इंटू 100/4। ठीक, 4 से कट कर दीजिए, 4 8 जा 80, मतलब कि 80 100 के 2 0 8000। क्या आया ये x क्या था हमारा, लिस्टेड प्राइस, यानी लिस्टेड प्राइस आपका आ गया, यहां पे लिख देता हूं मैं 8000 रुपीज, ऐसे लिख देते हैं ना, 8000 रुपीज आपका लिस्टेड प्राइस आ गया है। अब देखिए हमको क्या निकालना था कि कितना अमाउंट उसको डिस्काउंट दिया जाए तो उसका पेट भर जाए, है ना, यानी कि एसपी और लिस्टेड प्राइस इक्वल होता है आपके, यहाँ पे लिखा हुआ लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल करना। मान लो लेट दी डिस्काउंट डी टी, डी मान लें क्या, डिस्काउंट को डी से मान लेते, डिस्काउंट डी। ठीक है, होता क्या है आपका, पहले आप सेलिंग प्राइस जो होती है या प्रिंटेड प्राइस जो होती है, लिस्ट प्राइस, उस पे आप करते हैं डिस्काउंट। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस पे डिस्काउंट, तो भाई आपका आ जाएगा डिस्काउंटेड प्राइस। डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है भाई, लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस, तभी तो मजा आएगा भाई। लिस्ट प्राइस आपका आ गया कितना, 8000 रुपए। 8000 रुपए पे आपने डिस्काउंट कर दिया डी, डी यार डी ही मान लो, चलो ठीक, ये हो गया आपका, इतना आ गया। अब आप क्या करेंगे, यहां से इसी डिस्काउंटेड प्राइस पे तो जीएसटी लगेगा 12%, यही तो होता है सर, तो हमारा जीएसटी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंटेड प्राइस, डिस्काउंटेड प्राइस प्लस जीएसटी। जीएसटी कितनी है, 12% ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस, क्योंकि जीएसटी तो डिस्काउंटेड प्राइस की उतनी ही होती है, इतना परसेंटेज गिवन होता है। डिस्काउंटेड प्राइस आपको गिवन है 8000 माइनस डी, और 12% भी उसका कर देंगे तो यही आएगा 8000 माइनस डी का 12%। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। डिस्काउंटेड प्राइस यानी कि लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट ऑन ऑफ लिस्ट प्राइस आपने निकाल दिया इतना, फिर उसके बाद सेलिंग प्राइस क्या होता है, डिस्काउंटेड प्राइस प्लस जीएसटी जितना देना होता है, ये आपने कर दिया। अब यहां से कॉमन ले लेंगे इतना पार्ट। यार बहुत बच्चे शोर मचा रहे हैं, अगर आवाज आ रही हो तो थोड़ा ध्यान मत देना, है ना, बच्चे पूरे मोहल्ले में जो है उनको तो हम कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, और इंसानी रूपी जानवर जो होते हैं उनको नहीं समझाया जा सकता। हंसने रोने गाने का भी एक समय होता है, पता है 12:30 बज रहे रात के, पता नहीं कौन बच्चे हैं। अब यहां से सेलिंग प्राइस हम लोग ले लेंगे जो कॉमन है। देखिए 8000 माइनस डी आपका कॉमन है, यहां बचा
पूरा कॉमन हो गया, 1 बचा, यहाँ बचा आपका 12/100। 12/100 को अभी हमने कट किया था, 3 अपॉन कितना आता है, 3 नहीं 650, 3/25 सही बात है, 3/25 आएगा। तो इसको फिर से आप लिख देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट बना कर रखिए है ना, 8000 माइनस डी, ये हो जाएगा आपका 25 3 28 बटे 25, इतना रुपए आपके हो गए ये सेलिंग प्राइस। बाद में क्या बोला गया था कि सेलिंग प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस और लिस्ट प्राइस इक्वल हो जाए तो कितना डिस्काउंट रहा होगा। तो अब वही जो बात बोली गई थी क्वेश्चन में वो हम लोग लिख देंगे, सेलिंग प्राइस अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस आपका 8000 है और सेलिंग प्राइस अभी आपके सामने ऊपर लिखा हुआ 8000 माइनस डी, 28 बटे 25 इज इक्वल टू 8000 रुपए। अब क्या हो जाएगा, 8000 माइनस डी इज इक्वल टू 8000 गुणे 25 बटे 28, ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, कट कर दें, कट करेंगे तो मैंने इसको बताया था 100 वाला सिस्टम, इसको करिए 100, इसको कर दिया अपॉन 4, थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ये 4 दूनी 8 कट गया जाके आपका 2000 हो गया, फिर ये 14, ये हो गया 1000, फिर ये हो गया 7, ये हो गया 500, ठीक है। तो आपका हो गया 500 गुणे 100 बटे 7, ये तो पॉइंट में आ जाएगा यार, 500 गुणे 100 बटे 7 कर दिया आपने, कितना 7 सत्ते 49, बचा 1 0, 7 एकम 7, बचा 3 0, 7 चौक 28, बचा 2 0, 7 3 21, पॉइंट में आएगा। तो आप इसको पॉइंट में मत करिएगा, रुपए हैं 254, क्या करेंगे आप, तो 7143 आप ऐड कर दीजिएगा, वो होता ना अप्रोक्सीमेशन लेके, है ना, तो वो चीज हो गया आपका, ये आ गया आपका 7140। अब यहां पे देखिए 7140 इधर ले आइए, 8000 माइनस 7140 और डी माइनस का उधर चला गया, प्लस का हो गया, भाई घटा दीजिए आप, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और हाँ बस इतना काफी, 857 रुपए, 1897 नहीं है, 857 रुपए आपका डिस्काउंट रहा होगा, तब जाके लिस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इक्वल होगा। तो ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे। और ये 857 लगभग 857 है, क्योंकि यहाँ पे अगर सही से देखिए आप तो 21 नहीं है, तो 3 टाइम्स नहीं कट कर रहा था, पर यार इतने ज्यादा रुपए हैं उसमें चौनी ठंडी ना देखो ना। अब एक दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेंगे इंटरेस्ट रेट के ऊपर, फिर ये चैप्टर खत्म करते हैं, चैप्टर नहीं मतलब ये टॉपिक, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में इनकम टैक्स, ठीक है। पहले टर्म्स सीखेंगे, इनकम टैक्स होता है क्या क्या सेक्शन होते हैं, किस तरीके से वो लगाया जाता है, किन किन चीज छूट पे छूट होती है, किन किन चीज पे छूट होती है, वो चीज भी देखना होगा हमको। तो सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा अभी, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर The marked price of an article is 30,000. A wholesaler in Karnataka buys the article from a manufacturer in Punjab. कर्नाटक पंजाब डिफरेंट स्टेट मतलब इंटर स्टेट सेल, ठीक है। डिस्काउंट है 10% का मार्क प्राइस पे, मार्क प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, लिस्ट प्राइस सब एक ही बात होती है। मार्क प्राइस आपको एमआरपी मत समझिएगा, कभी कभी एमआरपी समझ लेते हैं, पर वो मतलब एमआरपी नहीं होता है, एमआरपी होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस है। द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू रिटेलर इन केरला, फिर से जो अगला वाला स्टेप हुआ उसमें भी देखिए पंजाब से कर्नाटक से केरल तक पहुंच गए।
30% अबव द मार्क प्राइस, मतलब डिस्काउंट नहीं दिया और 30% बढ़ा दिया, या करिए 30% का प्रॉफिट लेके कर दिया पर मार्क प्राइस पे, है ना। इफ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन दी आर्टिकल इज 5%, फाइंड आगे देखेंगे, पहले इतनी चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं ना। मैंने इस पेज पे लिख लिया है, इस पे आराम से दिख जाएगा मुझे। सबसे पहले गिवन है मार्क प्राइस, MP, मध्य प्रदेश नहीं है ये, मार्क प्राइस है अपना। गिवन है 30,000 रुपए। उसके बाद बोला गया है होलसेलर है आपका, होलसेलर, पहले होलसेलर लिखने का मतलब नहीं है, पहले मैन्युफैक्चरर लिख रहे हैं। मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूं, है ना। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ट्रांजैक्शन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर। और यहाँ पे देखिए क्या करा गया था कि दो डिफरेंट स्टेट थे। मैन्युफैक्चरर आपका है पंजाब से, जबकि होलसेलर आपका कर्नाटका से है। तो कर्नाटक और पंजाब सेम स्टेट तो है नहीं, तो ये आपकी सेल जो हो गई वो इंटर स्टेट सेल हो गई, मतलब डिफरेंट स्टेट यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ध्यान देगी। इंटर स्टेट सेल हो गई आपकी। सेल में आपको डिस्काउंट भी दिया गया है 10% का, डिस्काउंट इज इक्वल टू 10%। साथ साथ में जीएसटी बताई गई है आपको 5%। अब क्या क्या फाइंड करना है? सेलिंग प्राइस एट विच होलसेलर ब्रॉट द आर्टिकल, सेलिंग प्राइस एट विच रिटेलर ब्रॉट द आर्टिकल, जीएसटी पेड बाय होलसेलर एंड टोटल जीएसटी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए सबसे पहले ट्रांजेक्शन हमारा ये स्टार्ट हो गया मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, जिसमें हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस, है ना। सेलिंग प्राइस ऑफ कौन? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर ने आपका जो है पहले इसको सेल किया था। मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस निकालना है, सबसे सिंपल, पहले मार्क प्राइस लिखिए, उस पर से घटाइए डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस आपका 30,000 रुपए और उस पर है आपका 30,000 पर 10% का डिस्काउंट है। तो इसको करने का आसान तरीका ये होता है कि 30,000 कॉमन ले लीजिए, कट करके भी कर सकते हैं पर सिंपल ऐसे रहता है। ये 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/10। ऐसे क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत करे आप लोगों ने। ये 30,000 हो गया, 10 माइनस 1 हो गया 9/10, ये कट गया, 9×27,000 रुपए। क्या कहने का मतलब है, 30,000 आपका मार्क प्राइस था, 10% का डिस्काउंट मिला तो 3,000 हो गया, 3,000 घटा दिया आपने, आपका आ गया 27,000 सेलिंग प्राइस आ गया आपका। पर ये सेलिंग प्राइस नहीं है, ये आपका हो गया डिस्काउंटेड प्राइस, है ना। यहाँ पे लिख देना चाहिए डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, है ना, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होगी। बुक में कभी वो भी लिख देते हैं सेलिंग प्राइस, आप मत लिखिएगा, डिस्काउंटेड प्राइस लिखिए। आप एकदम क्लियर रहिए अपने कॉन्सेप्ट के साथ। डिस्काउंटेड प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर हो गया। आप सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर देखिए, सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर इज इक्वल टू, भाई आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस प्लस जीएसटी, यही तो होता है। अब एक बात और बताइए, यहां पे जो जीएसटी लगेगी वो लगेगी इंटीग्रेटेड जीएसटी। जब इंट्रा स्टेट होता था, ध्यान रखिए, जब इंट्रा स्टेट होता है तो सीजीएसटी भी लगता है और एसजीएसटी भी लगता है, और दोनों 50-50% होते हैं भागीदारी। पर जब इंटर स्टेट की बात होगी तो आपका पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी, वो 100% वही ले लेगी। उसके बाद डेस्टिनेशन पे डिपेंड करता है कितना रेवेन्यू मिलेगा उधर के एरिया को या नहीं मिलेगा। बाकी इस पे बहुत ज्यादा डिटेल मुझे नहीं पता है, पर आईजीएसटी आपका 100% रहेगा, इसमें किसी की शेयरिंग नहीं होती। जनरल अगर लैंग्वेज में बोला जाए तो जब तक कुछ स्पेशल मेंशन ना हो तब तक आप समझ लीजिए शेयरिंग कुछ नहीं हो रही, 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रेटेड जीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, तो हम लोग आईजीएसटी निकाल लेते हैं इस पे।
तो यहाँ पे जीएसटी निकालने के लिए यहाँ पे लिख दीजिए जीएसटी मतलब आई जीएसटी हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ IGST बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर ने ये लिया ना, कितना हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस पर जीएसटी 5% है, 5 सत्ते 35 का 5 हासिल लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 135, 1350 रुपए आपकी है IGST। इसमें डबल डबल कुछ मत करिएगा क्योंकि ये 5% टोटल आपका IGST पहुंच गई गवर्नमेंट के पास, 1350 है, ठीक है। ये 1350 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंच गया। तो आपका सेलिंग प्राइस, हाँ यहाँ जो लिखना था सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा, डिस्काउंटेड प्राइस आपका कितना है 27,000 प्लस 1350 ये, तो कितना हो जाएगा 28,350 रुपए हो जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर का सेलिंग प्राइस आपने निकाल लिया, सिंपल चीजें हैं। अब ट्रांजैक्शन होगा आगे, है ना, होलसेलर से डीलर पर। अब हमारा ट्रांजैक्शन होगा रिटेलर, होलसेलर और रिटेलर के बीच में। ट्रांजैक्शन बिटवीन होलसेलर एंड रिटेलर, ठीक है। यहां पर कुछ रूल्स भी बदल दिए गए थे, कुछ आपने गिवन चीजें जो थी उनको भी चेंज करा गया था। आपका यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी इंटर स्टेट सेल है ये, इंटर स्टेट सेल। क्यों? क्योंकि अगला वाला बंदा जो था वो तो केरल से था, तो पहला वाला बंदा मैंने केरल उससे था, अपना कर्नाटक और पंजाब से, ये केरल से है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी स्टेट चेंज हो गया है। स्टेट तो चेंज हुआ है, साथ में 30% इंक्रीज कर दिया गया है, आपका डिस्काउंट ना देके और बढ़ा दिया गया है ना, इंक्रीमेंट। इसको इंक्रीमेंट करके लिख दीजिए अगर आप लिखना चाहते हैं, इंक्रीमेंट 30% ऑन मार्क प्राइस। जैसे डिस्काउंट होता है तो वो आपको कम पे दे देता है, तो इंक्रीमेंट होगा तो वो बढ़ा के देगा, ठीक है। तो यहां पर ये वाला स्टार्ट हो गया हमारा, जीएसटी सेम है। अब देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले तो इंक्रीज प्राइस निकालिए, इंक्रीज प्राइस कितना भाई, 30,000 मार्क प्राइस था आपका, प्लस 30,000 पे आपने लगा दिया है 30% का वो इंक्रीमेंट, ये कट गया, 3 9,000, तो आपका यहाँ आ जाएगा 39,000 रुपए डायरेक्टली। 39,000 रुपए आपका हो गया ये इंक्रीज प्राइस। एक हिसाब से ये देखिए तो आपका डिस्काउंटेड प्राइस है, पर डिस्काउंट ना होके उसका उल्टा हो गया। अब जो भी इसका वर्ड होता हो वो चीज हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सेलिंग प्राइस निकालेंगे। सेलिंग प्राइस से पहले जीएसटी निकाल लें, टोटल जीएसटी यहाँ पे के केस में हमारी कौन सी हो रही है, IGST, क्योंकि इंटर स्टेट है, कोई और है नहीं, तो इंटीग्रेटेड जीएसटी कहलाती है। उसमें पूरा आपका सेंट्रल गवर्नमेंट लेवी करती है। लेवी कितना है, 5% का है, तो भाई 39,000, यहां पे मैं जीएसटी निकाल रहा हूं खाली ना, 39,000 का 5%, ये और ये कट गए, 5 9 45 का 5 हाथ से लगा 4, 5 15 और 4 19, 1950 रुपए यहाँ पे IGST आ गया, जो कि गवर्नमेंट वसूल करेगी, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल जीएसटी मिल गई, तो सेलिंग प्राइस लिख लीजिए आप, सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर से होलसेलर ने खरीद लिया, अब होलसेलर बेचेगा, सेलिंग प्राइस ऑफ होल सेलर इज इंक्रीज प्राइस, भाई इंक्रीज प्राइस जितना था 39,000,
प्लस आपने जितनी जीएसटी देनी है वो भी लिख लीजिए, 05904, 40,950 रुपए आपको देना पड़ेगा रिटेलर को, होलसेलर को देना पड़ेगा। रिटेलर ने होलसेलर को देना है 40,950 रुपए। अब देखिए क्या होगा आपका, अब वही पूछा जाएगा कितनी जीएसटी मिली सरकार को, कितनी जीएसटी दी है रिटेलर ने, ये सब बातें पूछी गई। वही जैसे पुरानी घिसी पिटी बातें वो मैं निकाल के भी दिखा देता हूं आपको। चलो अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा आगे। कहा क्या कहा गया है, जीएसटी पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। जीएसटी पेड बाय होल सेलर टू गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी आईजीएसटी की बात चली। अब जरा ढंग से समझिएगा, यहाँ पे आउटपुट माइनस इनपुट वाला गेम स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। देखिए क्या कहता है, सबसे पहला ट्रांजेक्शन किसके बीच में हुआ था, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के बीच में, फिर होलसेलर से रिटेलर के बीच में हुआ। जब इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ था तो 1350 रुपए उनको दिया गया था गवर्नमेंट को, हाँ कि ना, हाँ। इन दोनों के बीच में हुआ तब 1950 फिर इसने ले लिए, किसने ले लिए, अभी होलसेलर ने लिए, ठीक है। अब देखिए अल्टीमेटली यही 1950 रुपए गवर्नमेंट तक पहुंचाने थे, जिसमें से 1350 रुपए मैन्युफैक्चरर ने पहले दे दिए थे, जो उसने लिए हालांकि होलसेलर से थे। अब होलसेलर को 1950 पहुंचाना था, 1350 तो पहुंच चुका है, तो 650 आउटपुट माइनस इनपुट। पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूं मैं, आप लिख लीजिएगा। 1950 माइनस 1350, 600 रुपए। अब 600 क्यों निकाला गया, यहाँ पे सिर्फ होलसेलर को पूछा गया, तो होलसेलर इस समय कितने रुपए देगा, 600 रुपए तो देगा इस ट्रांजेक्शन में, क्योंकि 1350 पहले दे चुका है। तो ये आपका हो गया जीएसटी पेड बाय होलसेलर। जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, आईजीएसटी, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को टोटल जीएसटी मिली तो इतनी ही है, आप भी जानते हो, लास्ट में जो होता है वही मिलता है। पर मिला कैसे, पहले दिया था किसने, होलसेलर ने, फिर दिया मैन्युफैक्चरर ने। तो होलसेलर ने कितना दिया था, 1350 रुपए ने, नहीं मतलब हाँ, होलसेलर ने दिया था 600 रुपए, अभी निकाला था आपने, वो भी लिख दीजिए। और अल्टीमेटली आपका 1950 रुपए ही आना है, जो कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर ने मिलके दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को। इसको बोलते हैं आईजीएसटी। जब इंटर स्टेट की बात होगी तो उसको आईजीएसटी बोलेंगे, और जब इंट्रा स्टेट की बात होगी तो उसमें एसजीएसटी, सीजीएसटी, यही चीज आधा रुपए दोनों सरकार बांट लेती है इतना। तो दोस्तों ये थी वीडियो आपकी। आज की वीडियो में बहुत ज्यादा शोर हो सकता आए, माइक है तो मुझे आइडिया नहीं, पर माइक ना होता तो शोर बहुत आता। तो अगर शोर आएगा तो थोड़ा अवॉइड कर दीजिएगा, नहीं आएगा तो बहुत बढ़िया बात है। और जितनी वीडियोस हैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट है पूरी। यूनिट नंबर 7 मैंने 6 मैंने ज्यादा कंप्लीट नहीं करवाई, 1 ही 2 शायद पार्ट करवाए थे। 7 हमारी रेगुलरली चल रही। यूनिट नंबर 1 मैंने बहुत अच्छे से करवाया था, तब वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं जरूर थी, पर कॉन्सेप्ट मैंने सही से बताने की कोशिश करी थी आपको। तो सारी जो लिंक है वीडियोस की वो आपको नीचे मिल जाएंगे, और आप वीडियोस देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करिए। हमारे चैनल पे हमको कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक दीजिए थोड़ा बहुत, हमें पता चले कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, एंगेजमेंट लाइए, ताकि कुछ मजा आए, है ना। अभी तक क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई देखने वाला है ही नहीं, है ना, ऐसा कभी कोई फील होता है। तो आप ट्राई करिए, थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ाइए, तो मजा आए, मुझे भी और काम करने में। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।